हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं ठगनी मिनी बारबी किचन में क्या होता है आज यहाँ पे। अरे राजू भैया देखो तो कितनी क्रीमी क्रीमी ओरियो बिस्किट है। कितना प्यारा प्यारा है, कितना अच्छा लगता है। चलो खाते हैं। एक आपके लिए, एक मेरे लिए, सिर्फ दो ही है, ज़्यादा नहीं बचा है। सारा सब लोग खा गए, सिर्फ 2 पीस बचे। एक आप खा लो। अरे वाह, कितना क्रीमी है, कितना टेस्टी है। वाह, बहुत ही अच्छा है, यमी यमी है, बहुत ही टेस्टी है। तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा है क्या भैया? मुझे भी खानी है, मैं भी खाऊंगी। मुझे भी दीजिए ना एक, मैं भी खाना चाहती हूँ, मुझे भी खाना है। हाँ हाँ रानी, एक तुम्हारा बचा हुआ है, तुम अपना खा लो, मैं अपना खा लेता हूँ। बहुत ही ज़्यादा ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं खाने में। मुझे तो बहुत पसंद है ये ओरियो बिस्कुट। मैं तो बचपन से ही खाते आ रहा हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा ही पसंद है। अरे सच में भैया, ये तो बहुत ज़्यादा यम यम है, बिल्कुल यमी यमी, बहुत टेस्टी टेस्टी है। बहुत मज़ा आ रहा है खाने में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वाह, बहुत टेस्टी है। अरे रानी राजू, ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं खाते हैं, ज़्यादा खाने से तबीयत ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ डाली होती है जिससे बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होता है। ये रखा रहता है बिस्किट 6-6 महीने तक और ख़राब नहीं होते हैं। इसकी वजह से बहुत नुकसान करता है शरीर को। कभी कभी ठीक है, पर हमेशा नहीं खाया करो। 1-2 पीस ही खाया करो, ज़्यादा ना खाया करना, तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है, हॉस्पिटल में पानी चढ़ाना पड़ जाता है। ये चाचू आप थोड़ा खा के तो देखो, कितना यम है, बहुत ही यमी यमी है, बहुत अच्छा है। अरे सच में राजू, ये तो सच में यम है यार, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। लो तुम भी खा लो चिंकी, तुम भी देखो कितना टेस्टी है। सच में कुछ ज़्यादा ही टेस्टी है, मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं क्या करूँ, मुझे खाने की कुछ ज़्यादा ही इच्छा हो जाती है अच्छी चीज़ें। ठीक है, पर मैं इतना ज़्यादा नहीं खाऊंगी ना, तुम लोगों को खाने दूंगी, क्योंकि इसे खाने से तबीयत ख़राब हो जाता है और फिर तबीयत बिगड़ने के बाद फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। कहाँ से बहुत सारी दवाइयाँ लगा रखी आनी पड़ती है, एंटीबायोटिक वगैरह, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। बिल्कुल सही कह रही है सिया, तुम लोग ऐसा गलती मत करना। सिर्फ 1-2 पीस खा लो, ज़्यादा नहीं खाना है, डेली नहीं खाना है। कभी कभी ठीक है, मैं तुम्हें नहीं बोलूँगी कुछ, पर कभी कभी ही खाना है। डेली खाने से तबीयत ख़राब हो जाएगा। अरे सिया, कहाँ जा रही हो तुम इतना बड़ा बर्तन लेके? क्या करने वाली हो, कहाँ जा रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जा रही हो तुम? अरे मैं बगल में जा रही हूँ, और बगल के कुएं से पानी लाने जा रही थी। फिर सोचा थोड़ा पानी के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी ले आऊँगी, तो बगल वाली आंटी मट्ठा दे रही थी, मट्ठा लेने जा रही हूँ। दही का उन्होंने मट्ठा बनाया है, बहुत ही टेस्टी वाली। मैं मट्ठा लेके आती हूँ, फिर मैं उसके साथ जैसे कढ़ी बनाऊँगी छौंक लगाकर। अब मट्ठा चावल भी तो बहुत टेस्टी लगता है, मेरे पास बासी चावल है, उसमें मट्ठा डालूँगी, फिर उसमें छौंक डालूँगी और मज़े से मट्ठा भात खाऊँगी। सबसे पहले मट्ठा भात खाएंगे, फिर रात में मैं कढ़ी चावल बनाऊंगी उस मट्ठे का, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगा। ये देखिए, मैं ले जा रही हूँ, उसमें मट्ठा लाऊंगी और एक बाल्टी लेके जा रही हूँ, उसमें पानी ले आऊँगी, दोनों साथ में ले आऊँगी अच्छे से भर कर। चिंकी, तुम घर का ध्यान रखना और घर पे अच्छे से तैयारी कर लो खाने की। शाम को हम लोग कढ़ी भात बनाएंगे, अभी मट्ठा भात खाने वाले हैं। जितना चावल बचा है वो सब रखे रहना, मैं आ रही हूँ। और छौंक भी तैयार रखना, फिर अच्छे से मट्ठा में छौंक लगाएंगे और मट्ठा चावल खाएंगे, बहुत मज़ा लगेगा। दोपहर में जो मट्ठा चावल खाने से बहुत फ़ायदे हैं, सेहत की सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। मट्ठा हमारे शरीर के सारे रोगों को छूट मंतर कर देता है, पूरा छुट्टी कर देता है, हमारे जितने भी रोग हैं शरीर में सब ख़त्म कर देगा। मैं जाती हूँ, जल्दी से पानी और मट्ठा दोनों ले आती हूँ। तुम घर पे ही रहना और घर के ज़रूर काम को जल्दी जल्दी कर लो, बैठे ना रहो। जब देखो तो बैठे ही रहती हो, कुछ काम भी कर लो भाई। जाओ जाके किचन में जल्दी से तैयारी कर लो। मैं आ रही हूँ, मुझे 10 मिनट में आ जाऊँगी, फटाफट जा रही हूँ, फटाफट आ जाऊँगी तुरंत के तुरंत। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ, जल्दी से थालियों में निकाल देती हूँ अच्छे से। बासी चावल है हमारे पास, बहुत सारा बासी चावल, और छौंक भी तैयार रखूँगी कटोरी में, और डाल डाल के सारे लोग खाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। अरे थोड़ा मैं भी जाती हूँ, मैं भी मांग लूँगी मट्ठे को, मैं भी ले जाऊँ घर पे, और मैं भी थोड़ा खाऊँगी पीऊँगी। मैं चीनी वगैरह डाल के, बहुत ही ज़्यादा ही यम्मी लगता है। अरे कजरी जी, आप कहाँ जा रही हैं? आप भी जा रही हैं क्या मट्ठा लेने? हमारे घर ही खा लेती। अरे चिंकी, चलो चलो हमारे साथ चलो, खेतों में कितने सारा गेनहारी, चौलाई, पालक, मेथी, भथुआ के साग उगा है, ले आते हैं। फिर शाम से साग और चावल बना के खाएंगे रात में,
कितना अच्छा लगेगा। वैसे तो दीदी को पसंद है कढ़ी चावल, पर हम लोग कल सुबह बना लेंगे। साग चावल बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है, साग रोटी साग चावल। और कभी कभी तो साग को काट काट के रोटी के अंदर डाल के पकाने पर रोटी और साग एक साथ पक के बहुत ही ज़्यादा यम्मी रोटी पकता है। वो वाला रोटी और उसके साथ टमाटर की चटनी और अचार बहुत ही यम्मी लगता है। चलो पकाते हैं। अरे बुआ, ये माला तो आपके ऊपर बहुत ही अजीब लग रहा है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपके ऊपर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। आपका पहले का माला ही बहुत अच्छा था, ये तो काकी जी ही पहन सकती हैं, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ रिया दीदी, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, तो अजीब लग रहा है। आपके ऊपर जो पहले का माला है ना, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है आपके लिए। ये तो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। आप दूसरा ले लीजिएगा, ये रख दीजिए, ये हम लोग काकी जी को दे देंगे। काकी जी को बहुत अच्छा लगता है ये माला। हाँ हाँ, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आया ये माला। मैं भी क्या कर सकती हूँ, मैं तो बस ट्राई कर रही थी, देखना चाहती थी कैसा लगता है मुझ पे। देखो मैं पहले जैसी कितनी अच्छी लग रही हूँ। मैं वो वाले माले में तो बिल्कुल बेकार लग रही थी, मेरे थोबड़े ही बिगड़ गए थे वो वाला माला पहनकर। मेरी ये माला तो बहुत ही अच्छा है। अरे ये बिस्कुट तो मुझे बहुत पसंद है, मैं खा लूँ क्या? मुझे ये वाले ओरियो बिस्कुट बहुत पसंद है। मैं बचपन से ही ओरियो बिस्कुट खाना चाहती हूँ, तो मुझे मिलता ही नहीं, क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ अब बची रही नहीं, इसीलिए मैं नहीं खा पाती। अरे मासी, ये खा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने आपके लिए ही बचा के रखा है, एक आप खा लीजिए। आप एक खा लीजिए, इसके बाद जो एक बचेगा वो मैं अपने मम्मा को खिलाऊंगा। मम्मा को भी मैं देना चाहता था। अरे भैया, मम्मा नहीं खाती इस तरह की चीज़ें, उन्हें नहीं पसंद, वो गुस्सा हो जाएंगी आपसे। आप उन्हें इस तरह की चीज़ें मत दिया कीजिए, उन्हें एकदम नहीं पसंद है तो गंदी चीज़ें। अरे ये कौन आ रहा है? अरे रानी, देखो देखो, घोड़ा हमारे घर आ गया। देखो घोड़ा आ रहा है हमारे यहाँ, घोड़ा। अरे अजीब है ये घोड़ा, पीला पीला चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। पता नहीं क्या हुआ है इस घोड़े को, सिर्फ चलते ही जा रहा है। हमारे यहाँ आ गया, हमारे घर पे क्या करना चाहता है ये घोड़ा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस घोड़े को देख के तो मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करने वाला है ये घोड़ा। अरे चाचू देखिए, तो घोड़ा आ गया। वाह, कितना क्यूट घोड़ा है, कितना शाइन कर रहा है, कितना हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, कितना अच्छा है। अरे भागो, कहीं मुझे घोड़े ने मार दिया तो मैं क्या करूँगी? मैं भाग जाती हूँ, मुझे कहीं घोड़े ने उठाकर फेंक दिया तो मैं क्या करूँगी? देखो मासी, घोड़ा आ गया, घोड़ा आ गया, हमारे घर पे घोड़ा आया है। अरे रानी, घोड़ा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देखो तो मुझे लगता जंगल से भाग कर आया है, तो भूख वूख तो नहीं लगी है, हमारे घर आ गया, या कुछ हुआ है क्या? इसे तबीयत खराब हो गई क्या? ये हमारे यहाँ क्यों आया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे हमारे घर के अंदर आ गया है। अरे भैया देखिए तो, ये घोड़ा क्या चाहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे घर तो आए जा रहे हैं। अरे कहीं ओरियो बिस्कुट तो नहीं खाने आ गया? अरे तो ओरियो बिस्कुट खाने लगा, सारा ओरियो खा जाएगा। भैया देखिए तो खा रहा है, इसे लगता है ओरियो पसंद आ गया, ओरियो ही खाना चाहता था, इसलिए हमारे घर आ गया है। ये ओरियो बिस्कुट खाने आया होगा। अरे ले, क्या हो गया? घोड़ा तो गिर गया, मुझे लगता है घोड़े को कोई दिक्कत हो गई है, ओरियो नहीं खाया, वह फिर से उठ गया है और फिर से आ गया। अरे वाह, अभी तो फिर से ओरियो खा रहा है। खाओ खाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं, खाओ खाओ, बहुत ही अच्छी बात है, खा लो। अरे हाँ, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम हमसे मदद मांगने तो नहीं आए हो। ले ले, फिर से गिर गया, अब इसे क्या हो गया? इसे छू कर देखती हूँ, इसे पता नहीं क्या हुआ है, कहीं बुखार तो नहीं है? लग तो रहा है कि बुखार है। चलो हम लोग डॉक्टर को फ़ोन कर देते हैं, डॉक्टर आएंगे फिर ही वो बता पाएंगे इस घोड़े को क्या हुआ, वही जांच करके बता सकते हैं। बार बार गिर जा रहा है, इतना हट्टा कट्टा घोड़ा है फिर भी गिर जाता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता क्या हुआ है इसे। अरे राहुल, जल्दी से फ़ोन करो, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, पता नहीं क्या हो गया इस घोड़े को, बार बार हमारे घर पे आन के गिर रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या